हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वर्डप्रेस थीम्स चैनल में। इस चैनल में हम डिफरेंट वर्डप्रेस थीम के इंस्टॉलेशन, डेमो इंपोर्ट और ट्रबल शूट के बारे में जानते हैं। आज हम लेकर आए हैं ह्यूमन राइट्स की स्पेशल थीम है ये ह्यूमन राइट वर्डप्रेस थीम रैक्स ने बनाया है। काफ़ी बड़ी कंपनी है ये थीम डेवलप करने की। ये पावर एलिट ऑथर्स हैं और ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड जितने भी अच्छे फीचर हो सकते हैं वो इस थीम में मौजूद हैं। प्री बिल्ड पेजेस, फास्ट एंड इजी इंस्टॉलेशन, इजी एडिटिंग एंड कस्टमाइजेशन, पॉपुलर प्लगइन का सपोर्ट और एलिमेंटर पेज बिल्डर का साथ, ब्लॉग लेआउट्स, एडप्टिव इमेजेस। आइए इसके डेमो को देखते हैं। ये ह्यूमनम का डेमो है। ये पॉपअप भी इंक्लूडेड है डेमो के साथ। बेसिकली डोनेशन को इग्नाइट करने के लिए थीम है। काफ़ी स्टनिंग लुक है। अगर ह्यूमन राइट्स के थीम के हिसाब से देखा जाए तो यस, वेरी गुड लुक। तो आइए इंस्टॉल करते हैं ह्यूमनम वर्डप्रेस ह्यूमन राइट्स थीम। हमारे पास है वर्डप्रेस का प्रेस इंस्टॉलेशन। इसमें वर्डप्रेस का डिफ़ॉल्ट थीम 2020 इंस्टॉल्ड है। अब हम इसमें ह्यूमनम वर्डप्रेस थीम इंस्टॉल करेंगे। ह्यूमनम थीम पैकेज में ह्यूमनम जिप, ह्यूमनम चाइल्ड प्लगइन्स मिले हैं। प्लगइन्स के जिप में हम देख लेते हैं कौन कौन से प्लगइन्स मिले हैं। एसेंशियल ग्रिड और रेवोल्यूशन स्लाइडर मिला है हमें। अपीयरेंस में जाएं, थीम्स, ऐड न्यू, अपलोड थीम, ब्राउज, ह्यूमनम डॉट जिप या डायरेक्ट फाइल मैनेजर में अपलोड कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट फाइल मैनेजर में अपलोड कर दे रहा हूँ। ह्यूमनम जिप, ह्यूमनम जिप सर्वर पे WP कंटेंट के थीम्स फोल्डर में अपलोड हो चुका है। एक्सट्रैक्ट कर लें। ह्यूमनम फोल्डर आ चुका है। जिप को डिलीट कर दें, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। थीम्स में जाए, ह्यूमनम आ चुका है। थीम्स की डिटेल देख लें। ह्यूमनम बिल्कुल लेटेस्ट थीम है। 12 अगस्त 2020 को ही ये रिलीज़ हुआ है और इसका एक ही अपडेट आया है अब तक। तो हमने लेटेस्ट वर्जन ही इंस्टॉल किया है। एक्टिवेट कर लेते हैं। एड ऑन प्लगइन्स, थीम रैक्स एड ऑन प्लगइन इंस्टॉल करने की सलाह दी गई है। इसे इंस्टॉल करते हैं।
एक्टिवेट कर लें थीमरेक्स एड ऑन प्लगइन्स। एक्टिवेट करने के बाद इस स्क्रीन पर पहुंचेंगे। इंस्टॉल एंड एक्टिवेट रिकमेंडेड प्लगइन वेलकम स्क्रीन पे पहुंचेंगे, जिसमें हमें इंस्टॉल एंड एक्टिवेट रिकमेंडेड प्लगइन्स करना है, इंपोर्ट डेटा और कस्टमाइजिंग थीम। सिस्टम का चेक सब बता दिया गया है, जो कि सारे ठीक हैं। और रिकमेंडेड प्लगइन्स इंस्टॉल कर लेते हैं। कॉन्टैक्ट फ्रॉम 7, एलिमेंटर सबसे पहले इंस्टॉल करते हैं। एलिमेंटर एक्टिवेट, एसेंशियल एड-ऑन्स फॉर एलिमेंटर। Activate contact from 7, activate contact from 7, custom Facebook feed, activate custom Facebook feed, DT news ticker, activate DT news ticker, Allegro crypto payment, activate give donation, एक्टिवेट गिव डोनेशन। इसके बाद हमें सारे प्लगइन्स की ज़रूरत नहीं है, इंस्टाग्राम फीड इंस्टॉल कर लेते हैं। ये गिव डोनेशन का सेटअप विज़ार्ड चलाने के लिए प्रॉम्प्ट आया है। फिलहाल हम सेटअप विज़ार्ड को डिसमिस कर देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर पेमेंट गेटवे वगैरह सारा इंस्टॉल करना होगा। एक्चुअली अगर आप हमें वेबसाइट को लाइव करना होगा तो ये सारा काम हम कर लेंगे। वापस थीम पैनल पे जाते हैं। प्लगइन्स, कोर एक ही था, बिल्डर भी एक्टिव है। ई कॉमर्स, वो कॉमर्स अभी इंस्टॉल हमने नहीं किया है। इंस्टाग्राम फीड हमने इंस्टॉल नहीं किया है।
लेकिन इन सबों की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर भी हमने इंस्टॉल और एक्टिवेट पे क्लिक कर दिया है, तो जो भी रिक्वायर्ड सेट्स रिमेनिंग हैं वो इंस्टॉल हो जाएंगे। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। प्लगइन का इंस्टॉलेशन और एक्टिवेशन चल रहा है। मीनवाइल बताया गया है कि इंस्टॉल एंड एक्टिवेट थीम रिलेटेड प्लगइन्स, सेलेक्ट ओनली दोज प्लगइन्स दैट यू आर प्लानिंग टू यूज़। तो हमने जिन प्लगइन्स का इस्तेमाल करना था ऑलरेडी हम इंस्टॉल कर चुके हैं। और ये भी बताया गया है कि किसी भी प्लगइन के इंस्टॉलेशन में, एक्टिवेशन में टाइम लगता है, तो 1 मिनट से अगर ज़्यादा लग रहा है तो रिफ्रेश कर सकते हैं। तो हम रिफ्रेश कर लेते हैं पेज को। मोस्टली प्लगइन्स हमारे इंस्टॉल हैं और एक्टिव भी हैं। अब डेमो डेटा देखते हैं। डेमो डेटा के इंपोर्ट में एक पार्शियल इंपोर्ट है और दूसरा फुल इंपोर्ट है। तो हम फुल इंपोर्ट करेंगे। ऑल द ओल्ड डेटा विल बी रेज्ड। चूँकि हम फ्रेश इंस्टॉलेशन कर रहे हैं इसलिए हमें ओल्ड डेटा का कोई डर नहीं है और हम ओके करते हैं। एडवांस सेटिंग में हम चाहे तो किसी भी पोर्शन को स्किप कर सकते हैं और स्टार्ट इंपोर्ट। प्रोग्रेस बार में सारा स्टेटस दिया जाएगा। मीडिया फाइल्स इंपोर्ट होने में हमेशा टाइम लगता है, तो पेशेंस रखें। पेज को रिफ्रेश ना करें और ना ही इस पेज को लीव करें। और इस तरह हमारा डेमो डेटा इंपोर्ट हो चुका है। अब हम थीम कलर्स वाले स्क्रीन पे हैं और साइट लोगो, लेआउट्स वगैरह हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फिलहाल हम कुछ नहीं कर रहे। और सेव ऑप्शंस एज इट इज। हम अपनी वेबसाइट को देख सकते हैं। जी हाँ, सारे कंटेंट अपलोड हो चुके हैं। रेवोल्यूशन स्लाइडर जो कि अभी इंपोर्ट में नहीं आया है वो हमें एडिशनली करना पड़ेगा। थीम फोल्डर में हमें वो मिला हुआ है। रेवोल्यूशन स्लाइडर में देखते हैं हमें क्या क्या मिला है। ओके, ये रेवोल्यूशन स्लाइडर का प्लगइन ही है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं रेवोल्यूशन स्लाइडर नहीं आ रहा है, बाकी सारे कंटेंट्स आ चुके हैं और डेमो थीम में रेवोल्यूशन स्लाइडर का इस्तेमाल किया गया है। और एनी हाउ थीम डेवलपर ने प्लगइन्स में रेवोल्यूशन स्लाइडर नहीं दिया है, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ। इस वजह से रेवोल्यूशन स्लाइडर इंस्टॉल ही नहीं हुआ। और थीम पैक में रेवोल्यूशन स्लाइडर दिया गया है प्लगइन्स में। तो चलिए हम एडिशनली रेवोल्यूशन स्लाइडर को इंस्टॉल कर लेते हैं।
के लिए हम फाइल मैनेजर में जाएं, प्लगइन्स में जाएं, अपलोड, सेलेक्ट प्लगइन्स, वेब स्लाइडर, जिप, वेब स्लाइडर जिप प्लगइन्स फोल्डर में अपलोड हो चुका है। इसे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। जिप को डिलीट कर दीजिए। अब थीम्स प्लगइन्स में जाएं, रेवोल्यूशन स्लाइडर को एक्टिवेट कर लें। रेवोल्यूशन स्लाइडर अपडेट एक्टिवेट हो चुका है। अब हम देखते हैं पेज को अपडेट करके रिफ्रेश करके रेवोल्यूशन स्लाइडर तो आ गया है। स्लाइडर के एलियास नहीं मिले हैं अभी, वो भी हम देख लेते हैं। रेवोल्यूशन स्लाइडर तो हमने मैनुअली इंस्टॉल कर ही लिया है, लेकिन इस पे अभी भी स्लाइडर एलियास नहीं मिल रहा है और थीम पैक में अवेलेबल नहीं है, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ। डेमो डेटा स्लाइडर रेवोल्यूशन का नहीं है, बल्कि पूरा का पूरा स्लाइडर रेवोल्यूशन प्लगइन ही अवेलेबल है। तो इसको थीम पैनल में से हम करने की कोशिश करते हैं। थीम पैनल में पार्शियल इंपोर्ट का ऑप्शन भी था और ये देख पा रहे हैं आप, जिसमें से रेवोल्यूशन स्लाइडर भी है। तो सिर्फ हम रेवोल्यूशन स्लाइडर के स्लाइड्स इंपोर्ट करते हैं। और डेटा इंपोर्ट हो चुका है। अब रेवोल्यूशन स्लाइडर में हम देख लेते हैं कि स्लाइड आया या नहीं। हाँ, होम स्लाइड 1 2 आ चुका है। तो अब मेरे ख्याल से ये स्लाइडर वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए। जी हाँ, अब ये वेबसाइट पूरी तरह से इंपोर्ट हो चुकी है और अब आप देख पा रहे हैं इसकी डेमो वेबसाइट और हमारी वेबसाइट बिल्कुल सेम है। और इस तरह से हमने ह्यूमनम थीम को पूरी तरह से इंस्टॉल और उसका डेमो इंपोर्ट कर लिया है। अगर इस थीम के इंस्टॉलेशन में आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो इस वीडियो के कमेंट्स में लिखें, मैं आपकी ज़रूर सहायता करूँगा। ये ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड थीम है। अगर आपको ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड वेबसाइट बनानी है तो काफ़ी अच्छा सिलेक्शन है। ये सारे फंक्शंस काम कर रहे हैं इसके, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। चूँकि ये बिल्कुल नई थीम है
तो बिल्कुल न्यू लुक के लिए ये काफ़ी अच्छा होगा। तो देखते रहिए वर्डप्रेस थीम्स चैनल, क्योंकि हम इसमें रोज़ नए नए थीम्स लेकर आते हैं। थैंक यू।